हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है QN। तो यहाँ पर हमें आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम पर से ये सवाल है बराबर। यानी ये PQRS है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से, यानी QM जो है वो शीर्ष इसका क्या है, Q से शुरू हो रही है। SR तक की ऊंचाई, ये SR है बराबर, इसकी ऊंचाई जो दी है। और QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर हो, हमें SR कितना दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। और QM 7.6, ये QM जो ऊंचाई है वो हमें 7.6 दी है बराबर। तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल और QN यदि PS 8 हो बराबर। तो हमें यहाँ पर जो दिया है SR बराबर 12 सेंटीमीटर, QM 7.6 सेंटीमीटर और PS 8 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बराबर। तो यहाँ पर हमारा आधार क्या है, अगर मैं इसको मान लूँ तो ये हमारा आधार PS होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी, QM होगी बराबर। यानी आधार हमें PS, ये जो आधार जो हमें SR है बराबर, सॉरी SR जो है बराबर, ठीक है, वो हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई QM हमको कितनी दी है 7.6 सेंटीमीटर। यानी हमें इसका समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल मिल जाएगा बराबर। अब मैं इसका गुणा करता हूँ तो कितना मिलेगा, 12 छंग 72, कैरिंग 7, 12 सत्ते 84 और 7 कितना होगा 91, यानी 91.2 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे इसका क्षेत्रफल मिल गया बराबर। अब QN फाइंड करना है हमें। अगर PS जो है वो 8 सेंटीमीटर हो तो हमें ये QN फाइंड करना है। अगर मेरे पास इसका एरिया है और ये है, यानी QN यानी हाइट फाइंड करनी है, तो मुझे हाइट मिल जाएगी। यानी मैंने लिख लिया समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ये मेरे पास कितना है 91.2 बराबर। तो यहां मैंने लिख लिया 91.2 बराबर आधार कितना है 8 सेंटीमीटर PS बराबर, यानी 8 लिख लिया। और QN हमें फाइंड करना है, यानी H हमें फाइंड करना है बराबर। तो ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइडेशन में आ जाएगा। यानी QN बराबर 91.2 बटे में 8 आएगा बराबर। यानी ये जो पॉइंट है मैंने हटा दिया तो अपन में 10 आएगा। अगर 8 से 912 को मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे 114 मिलेगा, और अपन 10 का 10, यानी अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे QN कितना मिल जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। यानी मुझे ये हाइट जो है बराबर, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो मुझे कितनी मिलेगी 11.4 सेंटीमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट सम। अगला सवाल दिया है कि DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है बराबर। यानी ये DL ये और BM ये बराबर। ये समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है हमें, इसकी भुजाएं AB और AD इस पर लंब है बराबर। AD पर क्या आया हुआ है, BM आया हुआ है, और AB पर DL आया हुआ है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर हमें इस पूरे का क्षेत्रफल हमें 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और AB बराबर 35 सेंटीमीटर हो, AB हमारे पास कितना दिया है 35 सेंटीमीटर,
और एडी कितना दिया है हमें 49 सेंटीमीटर, बराबर। तो बीएम, ये बीएम और डीएल की लंबाई हमें ज्ञात करनी, यानी ऊंचाई हमें फाइंड करनी, बराबर। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें 1470 दिया है, एबी बराबर 35 सेंटीमीटर और ईडी बराबर 49 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आधार गुणे ऊंचाई, बराबर। अब हमें ये जो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें 1470 दिया, तो मैंने 1470 लिख लिया। अब मैं यहाँ पर आधार लेता हूँ, मैं पहले ए बी को ले लेता हूँ, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, डीएल होगी, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए बी बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर, तो मैंने ए बी की जगह 35 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइडेशन में चले जाएगा, यानी 1470 बटे 35, यानी हमें कितना मिलेगा अगर इसको डिवाइडेशन करेंगे, बराबर, ठीक है। तो हमें 42 सेंटीमीटर मिलेगा, बराबर। इसको कैसे डिवाइड करना है, 5 सत्ते 35, पहले 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 2 बचा, 5 चौक 20, 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी 42 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा, बराबर। यानी ये जो ऊंचाई हमें कितनी मिल गई, डीएल 42 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हम वापस लिखेंगे, बराबर। अब हमारा जो आधार है, बराबर, उसे हम एडी को मान लेते हैं, तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बीएम हो जाएगी, बराबर। तो हमारे पास एडी कितना दिया है, सवाल में हमारे में पास एडी जो है वो 49 सेंटीमीटर दिया है, तो 1470 बराबर 49 मल्टीप्लाई बाय बीएम, बराबर। यानी ये डिवाइडेशन में मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, यानी 1470 बटे 49, बराबर। अगर इसको भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 सेंटीमीटर मिलेगा। कैसे, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 का 0 और 7 तियो 21, यानी कितना मिलेगा हमें, 30 मिलेगा, यानी 30 सेंटीमीटर इधर आ गया, बराबर। चलो नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल दिया कि त्रिभुज एबीसी कोण ए समकोण है, ये त्रिभुज एबीसी दिया है, इसमें कोण ए समकोण है और एडी भुजा बीसी पर लंब है, बराबर। ये जो एडी है वो बीसी पर लंब है। यदि एबी बराबर हमें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर हमें दिया है 13 सेंटीमीटर और एसी बराबर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और एडी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई। तो ये हमारा आधार हो गया और ये ऊंचाई होगी, बराबर। क्यों, क्योंकि ये हमारा समकोण दिया है, इसलिए ये हमारा आधार, तो ये आधार हो गया, बराबर, ठीक है। ये आधार, तो ये हमारी ऊंचाई हो गई। ये समकोण दिया है, यहाँ पर लिखा है कि कोण ए समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, बराबर। यानी आधार हमारा ए बी और ऊंचाई कितनी हो गई, ए सी। यानी ए बी हमें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 लिख लिया। और ऊंचाई ए सी हमें कितना दिया, 12, तो मैंने 12 लिख लिया। अब 2 6 12, अब 5 6 कितना होगा, 30। यानी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिलेगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, बराबर। तो 1/2 अगर मैं इसको ले लूं, इसको आधार लूं या लंब लूं, बराबर, यानी ये ऊंचाई हो जाएगी हमारी एडी। अब मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 दिया है, 1/2, और बीसी मेरे पास 13 सेंटीमीटर है, यानी 13 गुणे एडी। अब ये इधर चले जाएगा, डिवाइडेशन में तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी 60 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइडेशन में चले जाएगा, 60/30, बराबर। ये लिखेंगे तो भी हमारा चलेगा, या तो 4.61 सेंटीमीटर इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। ओके। अगला सवाल,
अगला सवाल दिया है कि त्रिभुज एबीसी का समद्विभाजक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ये समद्विभाजक है। यहाँ AB जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है और AC भी हमारा 7.5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो हमारा 9 सेंटीमीटर है। A से तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी, यानी CE क्या होगी हमें वो भी फाइंड करना है। तो त्रिभुज ABC में AD बराबर हमें 6 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये हमारा आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। तो मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 हमारा आधार क्या है BC और ऊंचाई कितना है AD बराबर, यानी 1/2 BC की जगह मैंने लिख लिया 9 और AD की जगह मैंने लिख लिया 6। अब 2 तिया 6 और 9 तियो 27, यानी यहाँ पे मुझे इसका एरिया कितना मिल जाएगा 27 सेंटीमीटर इसकी। ओके, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है बराबर। अब ये जो AB है इसको मैं आधार ले लेता हूं तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी बराबर, क्योंकि ये दोनों समद्विबाजु बराबर। तो ये CE इसकी ऊंचाई हो गई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 27 सेंटीमीटर है और AB हमारे पास कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7.5 लिख लिया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय CE। तो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइडेशन में था, मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइडेशन में चले जाएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय 2/7.5 बराबर, यानी ये पॉइंट हटा दिया मैंने तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब इसको मुझे डिवाइडेशन करना है, 5 2 जा 10 और 15 पंचे 75 होता है। ओके, 3 पंचे 15, 3 9 27 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36/5 अगर मैं भाग दूंगा तो मुझे 7.2 सेंटीमीटर मिलेगा और वही हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।